हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू स्कॉलर्स एकेडमी। स्टार्ट करते हुए श्री कृष्ण की एक बात मुझे याद आती है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कि कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल हो। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। और सूरज जैसा बनना है तो, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा तपना होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बच्चों, जेई या नीट एग्जाम किसी महाभारत से कम नहीं है। और जब आप उस महाभारत में निकलते हैं तो आपको जिस प्रकार श्री अर्जुन जी को श्री कृष्ण भगवान की जरूरत पड़ी थी, उसी तरह से आपको भी एक सारथी की जरूरत है। बिना सारथी के आप इस इतने बड़े चैलेंज को अचीव नहीं कर पाते हो। और इसीलिए स्कॉलर्स एकेडमी आपकी हेल्प करने के लिए, आपको आपके ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए, करवाने के लिए लेके आया है जबरदस्त सा सारथी बैच, which is the biggest surprise of the year 2022-23 for you from Scholars Academy. Hey! जब आप इस एग्जाम के में जाते हो, जब आप इस एग्जाम के लिए कॉम्पीट करते हो, तो जैसे यार आपको पता है ओवरऑल अगर मैं देखूं तो लाखों बच्चे बैठ रहे हैं और उन लाखों में से कुछ हजारों का सिलेक्शन होगा। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पे डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कहां फेल होगे। ये एग्जाम सिलेक्शन का नहीं है, ये एग्जाम रिजेक्शन का है। तो जिस प्रकार हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी किसी को, कोई गाइड करे आपको, वी आर देयर टू गाइड यू। बच्चों, मैं इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूं। 2 बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं, 2 बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग। एक बैच है सारथी बैच फॉर जेई और एक बैच है सारथी बैच फॉर नीट, फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव टू गिव द एग्जाम फॉर द कमिंग ईयर। दोनों के लिए हमने सारथी बैच लॉन्च किया है। सारथी बैच की क्या खास बात है, सारथी बैच में क्या क्या होगा, कौन कौन पढ़ाएगा, सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूं। कैसे क्लासेस होंगी, कैसे असाइनमेंट मिलेंगे, कैसे डीपीपी मिलेगी, कैसे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। क्योंकि मेन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा पढ़ तो लेते हैं, सर डाउट नहीं होता। कैसे एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, कैसे टेम्परामेंट डेवलप करना है, सब कुछ सिखाएंगे। एक एक चीज बताएंगे कैसे होगा। बने रहना है इस वीडियो में, लास्ट तक देखना है कैसे होगा। तो यार सबसे पहले मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं मैथमेटिक्स के किंग को, किंग ऑफ मैथमेटिक्स को, एंड ही इज नो वन एल्स देन चेतन यादव सर। चेतन सर इज अ विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स। चेतन सर अमेजिंग टीचर है। मतलब मैं खुद देखा सर की क्लासेस और इतने सालों से मैं सर से जुड़ा हुआ हूं। आई एम ग्लैड ही इज हियर एट स्कॉलर्स। सर का एक्सपीरियंस, सर का नॉलेज, सर का मेथड ऑफ डिलीवरी इज एट पार एक्सीलेंस विद एनी बेस्ट टीचर ऑफ द कंट्री. So launching and welcoming Chetan sir. Can we have a round of applause? Yay! Hello. So thank you Sudhanshu sir. वापस से हम जुड़े और स्कॉलर्स पे हम लोग मिलकर वापस से कुछ अच्छा करने वाले हैं और दिल्ली के लिए कुछ ऐसा देने वाले हैं जो दिल्ली बहुत समय से वेट कर रहा है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर केयर हो, अपनापन हो और रिजल्ट्स भी आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ केयर और अपनापन और रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। तो हम मिलकर जो पहले कर चुके हैं करिश्मा, वो वापस से हम रिपीट करने वाले हैं। सो ओवर टू सुधांशु सर अगेन। So बच्चों, मैं बताऊं कि चेतन सर इज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आपको बताऊं, जेई के लिए जब आप तैयारी करते हो ना, तो बच्चे मोस्टली कहते हैं सर हमें मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है, सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हैं, सर मैथ्स में हमारी परसेंटाइल लो रहती है। और ये सबको पता है बात, और वही क्राइटेरिया होता है जो आपकी रैंक डिसाइड करता है। बहुत सारे बच्चे, तो मैं कहता हूँ IIT का ड्रीम छोड़ देते हैं बिकॉज उनकी मैथ्स वीक होती है। लेकिन यार, क्या मैथ्स वीक के साथ तुम अच्छे इंजीनियर बन जाओगे? तुम्हें भी पता कि इंजीनियरिंग करते हो मैथमेटिक्स की कितनी जरूरत है। तो मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है, मैथमेटिक्स के कैसे परसेंटाइल इंप्रूव करनी है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ही इज गोइंग टू टेल यू राइट फ्रॉम द बेसिक टिल द एडवांस लेवल। मैं एक बार चेतन सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ यार, ठीक है। चेतन सर, ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 16 ईयर्स। 16 साल से ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन, मेन्स एंड एडवांस, ठीक है। ही हैज बीन एट एलन कोटा में पढ़ाते थे, फिजी में पढ़ाते थे भाई। 250 बच्चों के बैच में पढ़ाया है, 250 बच्चों के बैच में पढ़ा करके नाउ ही इज देयर टू हेल्प यू, है ना। जो बच्चे ऑफलाइन प्रोग्राम में रहेंगे वो 40 के बैच में पढ़ेंगे, राइट। एक 40 का बैच बहुत छोटा होता है।
हर एक बच्चे के बारे में ऊपर पर्सनल टेंशन लग पाती है, हर एक बच्चे के ऊपर उसकी प्रॉब्लम को हम देख पाते हैं। क्यों सर, आप क्या लगता है आपको, जब हम 250 के बैच में होता, आप कोटा में थे, है ना, क्या लगता है वहां पर उतने बड़े बैच में क्या आप बच्चे की प्रॉब्लम को जज कर सकते हैं? क्या बच्चा अपनी बात पूछ सकता है? मेरे को ऐसा लगता है एनी बैच ऑफ साइज 100+ और इवन 100 ऑल्सो, है ना, या 60-70 बच्चों में, बच्चे के मन में जहां डाउट आता है ना, तो वो पहले 4 बार सोचता है, 5वीं बार भी ना वो कहता है कि छोड़ यार, सब खिल्ली उड़ा देंगे। सर आपका क्या रिव्यू है? आपने इतना जगह पढ़ाया, इतना कुछ किया है और इतनी रैंक्स जनरेट की हैं, सर एक बार प्लीज चल। बिल्कुल सही बात है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर है इंटरेक्शन का। जब 40 बच्चा बैठा होगा आपकी क्लास में, जो इंटरेक्शन होगा वहाँ से आप लर्न करते हो, वहाँ से आप सीखते हो। जैसे जैसे बैच साइज बड़ा होता जाता है, आपकी एज के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप में एक ईगो भी आता है, एक शाइनेस भी आती है कि यार कहीं कोई मेरी हंसी ना उड़ा दे, मैं जो डाउट पूछ रहा हूँ सही में वो रेलेवेंट है कि नहीं है, या वो डाउट रियली में सिर्फ मेरा ही डाउट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को तो वो डाउट है ही नहीं। तो उस डर के मारे वो इंटरेक्शन टीचर से नहीं कर पाता, और उस इंटरेक्शन ना होने के चलते लर्निंग उस लेवल पे नहीं हो पाती। तो छोटे बैच साइज का तो हमेशा फ़ायदा होता ही है, और हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर 1:17, 1:20, 1:40 यही बैच साइज रखे जाते हैं। 1 टीचर टू 40 स्टूडेंट, मैक्सिमम जो होता है वो 1:50 होता है, उसके ऊपर कहीं नहीं होता। सो इंडिया में ही है कि एक बैच में 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, बिकॉज फैक्ट्री बनी हुई है बहुत सारे इंस्टीट्यूट, तो वहाँ तो भैया जितना आ गया लॉट सबको पढ़ाना ही है। समझ गए, फैक्ट्री समझ गए, फैक्ट्री समझ गए। बट हमें फैक्ट्री नहीं बनानी है सर, हमें फैक्ट्री थोड़ा बनानी है, हमें रिजल्ट क्रिएट करना है। रिजल्ट फैक्ट्री से नहीं निकलेगा सर, ठीक है, फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलता है सर। रिजल्ट तो सर क्या मतलब क्या बोलते हैं, रोल्स रॉयस तो एक बनती है ना सर, है ना, रोल्स रॉयस एक बनती है, लेकिन यार बाकी गाड़ियां मारुति देखो कितनी होलसेल में बनती है। मारुति बनती है भाई कैसे? फैक्ट्री में। रोल्स रॉयस में क्राफ्ट होती है, तो वो क्राफ्ट करना है यार तुम्हारे को, तुम्हारा रिजल्ट क्राफ्ट करना है। ये साइकोलॉजी मेरी भी और सर की भी है, ठीक है। यार मैं एक बार बताऊं कि सर आपका क्या मानना है कि क्या एकदम हाई लेवल से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है? क्योंकि मैं जो सर के बारे में जानता हूँ, ही इवन स्टार्ट फ्रॉम जीरो के बारे में। बड़े बड़े मैंने मैथमेटिशियन देखे हैं, जीरो के बारे में डिस्कस करते हैं, हालत खराब, बट ही विल स्टार्ट राइट फ्रॉम जीरो टू द हाईएस्ट लेवल। और अच्छा, एक शायद मन में क्वेरी आ रही होगी कुछ लोगों की कि क्या ये ऑनलाइन होगा, क्या ये ऑफलाइन होगा? ये सबको डिस्क्लोज होगा, ये ऑफलाइन भी होगा, ये ऑनलाइन भी होगा, और ये यूट्यूब के थ्रू भी होगा। तो दैट ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्क्लोज राइट नाउ, राइट हियर इटसेल्फ, इन द वीडियो इटसेल्फ। सर से एक बार जानते हैं बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एक बच्चा जब वहाँ कोचिंग क्लास में पहुँचता है तो टीचर ये अज्यूम कर लेता है कि ये बातें इसको आती होगी, और मेरा जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट है। मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बस तुम्हारी इच्छा है सीखने की। मुझे वो इंटेंशन मेरे लिए रिक्वायर्ड है, रादर देन कि तुम्हें पहले से क्या आता है क्या नहीं आता। मैं बहुत सारे बच्चों को ये बोलता हूँ कि तुम्हारा 10th में क्या % था, इट्स इररिलेवेंट टू द IIT एग्जामिनेशन, डजंट मैटर, दे आर नॉट कनेक्टिंग थिंग्स। आप 10th में शायद 72% पे रहे हो, 60% पे रहे हो, तब भी आप IIT क्रैक कर सकते हैं। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड्स हैं। सो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे को हम ये अज्यूम करके पढ़ाएं कि उसको कुछ नहीं आता है, चल बता देते हैं एक बार, अगर आता होगा तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आता होगा तो नॉलेज बढ़ जाएगा। इन बोथ सिचुएशन बच्चा बेनिफिट पे रहेगा, और वही हमारा मोटिव है कि बच्चे का फायदा होना चाहिए। डेट सर, बढ़िया यार, पढ़ के देखना, यू विल बी फैन ऑफ सर, ठीक है। थैंक यू चेतन सर फॉर बीइंग हियर। एंड अभी नेक्स्ट टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड यार रिजल्ट निकालना है बस इनसे, रैंक 1 निकालनी है सर, रैंक 1। हाँ, और सर रिजल्ट में ना खाली इनका हक नहीं है, रिजल्ट में हमारा भी हक है ना। हम यार एज अ छोटे भाई बहन मान के चलते हैं, और तुम्हें वैसे पढ़ाते हैं कि तुम अपने हो। हम सोचो यार, हम तो अपनी क्लास में पीट भी देते हैं ना सर, है ना। क्या तुम पड़ोसी के बच्चे को पीट लोगे? बताओ, नहीं पीटोगे ना। अपना मानते हैं तभी पीटते हैं। और रही बात रिजल्ट की, आएगा ही, क्योंकि अगर एफर्ट्स सही हैं, अभी क्या बताया था, आज नहीं कल होगा, रिजल्ट्स आएंगे, एफर्ट्स डालते रहो, सही डायरेक्शन है, बस सूरज जैसा अगर चमकना है तो सूरज जैसा बनना होगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाउ आई हैव द एंटायर टीम टू प्रेजेंट टू यू, पूरी टीम तुम्हारे सामने यार, अमेजिंग टीम। अभी तुमसे सब एक एक करके मिलेंगे, है ना। पूरी टीम जो सारथी बैच को ट्रेन करेगी, सारथी बैच में जो पढ़ाएगी, है ना, फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, पूरी फिजिक्स मेरे साथ आप पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू टेक फिजिक्स, आई एम गोइंग टू टेक फिजिक्स फॉर यू, है ना। वैसे आप लोग शायद मेरे से कनेक्टेड होंगे, जानते होंगे, बट स्टिल मैं एक बार बता दूं अपने बारे में। सो यार क्या बताऊं, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है। क्यों भाई, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है ना, तो जनता जानती है, थोड़ी बहुत फिजिक्स में पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। बट यार अदरवाइज वैसे बाय ग्रेस ऑफ गॉड
I've been awarded in the year 2021 by Government of India MSME for Educationist of the year 2021, as well as in year 2013 Dr. Kiran Bedi awarded me for outstanding contribution in education industry. लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दिया यार, ठीक है। बस अब अपनी कोशिश हमेशा रहती है कि यार अपना बेस्ट करना है, अपना बेस्ट डिलीवर करना है। और फिजिक्स में ना लोगों को लगता है कि भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, वो सॉल्व कर लो, यही फिजिक्स होती है। मेरा मानना बिल्कुल अलग है। फिजिक्स फॉर्मूले से नहीं पढ़नी, फिजिक्स फील से पढ़नी है यार। फिजिक्स में फील होती है। जब आप फील से पढ़ते हो ना कोई चीज़, जब आप फील से पढ़ते हो ना, आपको पता चलता है कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। मेनली बच्चों को दिक्कत आती है, ये समझ नहीं आता कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगा। तो वो मैं सोच के चलता हूँ कि नहीं यार, ये चीज़ बतानी है कि कैसे सोचना, कैसे हाउ टू थिंक। क्योंकि एग्जाम जब देने जाओगे ना यार, एग्जाम में ये नहीं पता चलता कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कौन सी इक्वेशन में क्या चीज़ अप्लाई होनी है। लेकिन अगर तुम्हें ये पता ना कि यार सोचना कैसे है, थिंक कैसे करना है, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तुरंत होगा क्रैक, दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों फिजिक्स में आपको करा रहा हूं। केमिस्ट्री में हमारे साथ हैं महागुरु संदीप सिंह सर हैं, हु इज गोइंग टू मेक केमिस्ट्री इजियर। कैन वी हैव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संदीप सर? थैंक यू वेरी मच सर। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? तो बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लाइंस हैं आपके लिए, कहो तो सुना दे। चल तो कोशिश कर, ऐसा है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो बेटा जी इसके लाइन के साथ थैंक यू वेरी मच। और बेटा जी मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री में हम लोगों की कैसे स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरीके से आपका सेशन जाने वाला है ये तो मैं बता दूं कि देखिए बेटा जी जो केमिस्ट्री का वेल प्लान पूरा है। फिर से तो केमिस्ट्री का कैसा सेशन जाने वाला है, किस तरीके से केमिस्ट्री की डीलिंग करी जाएगी। तो बेटा जी देखिए केमिस्ट्री में मेनली 3 पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक में यूजुअली होता क्या है कि ना बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बच्चा इसी में परेशान रहता है कि यार इतनी सारी रिएक्शंस हैं सर, मैं रटूंगा कैसे, याद कैसे करूंगा, और याद भी कर लिया तो एक आध डेविएशन आ गया तो उसका क्या होगा। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है बेटा जी ऑर्गेनिक को आपके खून में बसा देना, है ना। जब खून में चीजें बस जाती है ना तो एग्जामिनेशन में तुरंत स्पॉन्टेनियस तरीके से निकलती हैं, राइट। तो बेटा जी इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों का जीओसी बिल्कुल क्लियर हो, बेहतरीन हो। तो जीओसी पे वर्क किया जाएगा सबसे ज्यादा, एंड देन उसके बाद रिएक्शन सारी होती हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर खून में क्योंकि बस चुकी है जीओसी ना बेटा जी, तो अपने आप निकलती है। और दूसरी बात कि यार फिजिकल में भी कई बच्चों को डर लगता है कि यार फिजिकल में सर हमने सारा फॉर्मूला रटा तो था, सब कुछ किया तो था। याद करने वाली होती है, रट्टे मारने वाली होती है कि क्या समझ सकते हैं क्या? बस यही बच्चों की एक गलतफहमी है कि केमिस्ट्री याद करने वाली है। केमिस्ट्री में बेटा जी कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, सब कुछ समझने के बेसिस पर है। पर सर एक्सेप्शंस तो होती हैं सर। सर एक्सेप्शंस जितनी भी होती हैं उनका भी रीजन होता है। जो कहता है एक्सेप्शन है, एक्चुअली मैं तो कहूंगा कि उसको केमिस्ट्री फिर नहीं आती है। तो केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन ऐसा सच नहीं है। हर एक्सेप्शन का वो एक्सेप्शन नहीं है बेटा जी, वो स्पेशल केसेस हैं जिसके बिहाइंड द कुछ रीजंस हैं। और यार जिसके पीछे रीजंस हैं उसको एक्सेप्शन कैसे बोल सकते हैं, है ना। सुन रहे हो तुम लोग? मतलब यार केमिस्ट्री में ना टीचर मैंने इतने देखे हैं, एक्सेप्शन बोल करके जो चीज स्टैंडर्डाइज नहीं है बच्चों को याद करा देते हैं। लेकिन संदीप सर की एक ब्यूटी है, एक्सेप्शन को भी एक्सप्लेन कर देंगे यार, कहां से आई, क्यों आई, वो भी बता देंगे तुम्हें। सर से बात करते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन तो होता नहीं है, कुछ होते हैं तो वो स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे आप लोग जैसे स्पेशल केसेस है ना, वैसे ही स्पेशल केसेस होते हैं। तो स्पेशल चीज़ों को स्पेशल तरीके से ही पढ़ाया जाता है, स्पेशल तरीके से ही बताया जाता है। अब रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना यार अगर आप लोग फॉर्मूला सिर्फ रट के जाते हो, याद करके जाते हो और सोचते हो कि उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाएगा और मैं बस वैल्यूज पुट कर दूंगा और आ जाएगा, तो बेटा जी बोर्ड में आ सकता है, एंट्रेंस में नहीं आता है। एंट्रेंस में वो एनटीए बनाता ही कुछ इस तरीके से, हालांकि एनटीए तो आजकल थोड़ा सा सिंपल बना रहा है, पर यूजुअली एडवांस में इस तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन बेटा कि वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले के पीछे एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, वो फॉर्मूला भी बना है तो क्यों बना है। अगर बेटा जी वो पता है ना तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
और नहीं छूटता हमने है। जब पेपर डिस्कस किया था अभी, तो हमने हर चीज बताई थी ना, ये क्लास में कब कराई थी, कब कौन सी कॉपी में थी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक्सप्लेन करी थी। एवरीथिंग। तो ऑलमोस्ट इस बार जो पेपर डिस्कशन हुआ था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ऐड हो जाएगा, आप लोग देख लेना। वहां पे पेपर जितना भी डिस्कशन हुआ था बेटा जी नीट का, वो ऑलमोस्ट हमारे नोट्स में से ही था। 50 क्वेश्चंस में से बेटा जी 44-45 क्वेश्चंस तो एज सच नोट्स में से ही थे। अब वो डिपेंड करता है कि हाँ बच्चा कितना ग्रैब कर पाता है। और हाँ बच्चे हैं, मतलब इस बार तो मुझे उम्मीद है सर कि मुझे लगता है कि 180 आउट ऑफ 180 बच्चा लाएगा। आराम से लगेगा केमिस्ट्री में, आराम से लगेगा। इस बार केमिस्ट्री का स्कोर यही रहने वाला है। तो खैर, अब रही बात बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी, मतलब मैं क्या कहूंगा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, सारा रटना होता है, छोड़ के चले जाओ, इतना छोड़ दो बाकी सब कर लो। यार मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा जी 3-4 क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो कंपटीशन बहुत टफ हो रखा है आजकल, है ना। अगर आप 3-4 क्वेश्चन भी इस तरीके से छोड़ देते हो लीनियंसी में, तो आप एक रैंक से पीछे रह जाओगे। हो सकता है ये क्रैक कर पाओ तो रैंक नहीं आ पाएगी। बहुत मैटर करता है एक एक क्वेश्चन भी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना बेटा जी, उनको आप डेली लाइफ से रिलेट करके अगर पढ़ लोगे तो सब याद हो जाएगा, कुछ भी रटना नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर घुस जाएगा, चला जाएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड रिलेटिंग विद द डेली लाइफ एग्जांपल्स ओनली। मैं एक चीज बताऊं संदीप सर की, मैंने क्लासेस देखी हैं, कहानी की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। कहानी, स्टोरी, पता भी नहीं चलता कि कब पी ब्लॉक से डी पे आए, डी से एफ पे आए और लो भैया इनऑर्गेनिक खत्म हो गई। मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ, मैं छोड़ के गया था इनऑर्गेनिक और बहुत दिक्कत हुई थी। 33% पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और लोग, बच्चे, टीचर सब छोड़ देते हैं। लेकिन यार संदीप सर की ब्यूटी है, ही विल टेक इट फ्रॉम द जीरो बॉटम टिल द हाईएस्ट लेवल। पढ़ना एनसीईआरटी है लेकिन उसका रीजन समझ के पढ़ना है। थैंक यू संदीप सर फॉर बीइंग हियर। और यार बस कसम खा लो, प्रण ले लो कि इनको बनाना है डॉक्टर और इंजीनियर, जो बनना चाहते हैं जीवन में, वो हम इनको बना के छोड़ेंगे। हमारी उस तरफ से पूरी कोशिश होगी। और हाँ एक बात और बेटा जी, हमारी मेथोडोलॉजी में एक चीज और एडेड है कि आप लोगों को यार रिवीजन नहीं करना है। मतलब हम लोग आपको रिवीजन करवा के देते हैं। मेथोडोलॉजी यही है स्पेशली कि आपको ना क्लास में ही बार बार रिवीजन कराई जाए। यूजुअली साइंटिफिक वे में देखें तो 24 घंटे के अंदर, 10 दिन के अंदर और 30 दिन के अंदर एक बार 3 बार आपने रिवीजन कर ली किसी चीज़ की तो वो फिक्स हो जाती है आपके दिमाग में चीज़ें। और मैं इस चीज़ को साइंटिफिकली, इस साइंटिफिक चीज़ को अपने बैच में इंट्रोड्यूस भी करता हूँ। तो डेली रिवीजन हो रहा होता है, 10 दिन के बाद पिछला 10 दिन में जितना भी पढ़ाया गया है वो भी रिवीजन होता है, एंड देन मंथ के एंड में इस तरीके से पेपर डिजाइन होगा कि वो आपका खुद ब खुद रिवीजन हो जाए, एंड देन पेपर डिस्कशन, तो रिवीजन हो गया पूरा का पूरा, है ना। डाउट कैसे होंगे सर? डाउट सर हर पेपर के बाद बच्चों का पेपर डिस्कशन होता है, हर असाइनमेंट देने के बाद बच्चों से असाइनमेंट डिस्कशन होता है, वो क्लास में होता है, कहीं बाहर नहीं बेटा जी। क्लास में ही असाइनमेंट डिस्कशन किए जाएंगे, क्लास में ही टेस्ट पेपर डिस्कशन किया जाएगा। और आपके जो डाउट, स्पेशली जब आप कोई मॉड्यूल सॉल्व करते हो, कहीं से सॉल्व करते हो, तो 24 नहीं यार, 12 मल्टीप्लाई बाई 7, भाई सोना भी तो है मेरे को, है ना। सोने का टाइम छोड़ दो, बाकी किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसका करता भी हूँ। और रही बात बेटा जी डाउट की, जो आप लोग पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स क्लास में डिस्कस हो जाते हैं जब भी आपके डाउट सेशंस लगाए जाते हैं। डाउट सेशन लगेंगे एवरी क्लास के 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद, वो तो मिलता ही मिलता है, वो तो बोनस है। ठीक है, थैंक यू संदीप सर फॉर बीइंग विद द स्टूडेंट्स। एंड बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक बार अब जान लेते हैं कि बायोलॉजी में हमारे साथ कौन रहेंगे। तो बायोलॉजी में नोबडी एल्स बट द विजार्ड ऑफ स्कॉलर्स, नो वन एल्स, मनीष सर। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मनीष सर। सर के बारे में बताऊं, ही इज लाइक he is the most kind-hearted person. He is the most helpful person here at Scholars. हर तरह की सिचुएशन में जहां तुम्हारे मन में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, he is there with you. मैं एक बार सर के बारे में बता देता हूँ। सर इज अ टॉप एक्सपीरियंस टीचर ऑफ जोलॉजी, टॉप एक्सपीरियंस टीचर है ना, गेट क्वालिफाइड है, एलन कोटा से हैं। वही बात है यार, भीड़ को पढ़ा करके इनको लगा कि नहीं यार मैं जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा, दैट इज वाई ही इज हियर एट स्कॉलर्स। सर एक बार बताना आपकी विजन क्या है, वहां पर आपको कैसे लगता था, यहाँ क्या लगता है, क्या कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, क्या कनेक्टिविटी बेहतर हुई है अब आपकी, एक बार शेयर करो। और बच्चों को सब्जेक्ट यार कितना एनसीईआरटी से बाहर आता है, कितना कैसे करना चाहिए, इनको बताओ यार प्लीज। थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने एलन या और इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पढ़ाया,
जहाँ 250-300 बच्चे के 250-300 स्टूडेंट्स के बैचेस होते हैं, तो सबसे बड़ा इशू जो आता है 250-300 के बैचेस में, यार 300 बैच के बच्चों में, 300 स्टूडेंट्स के बैच में एक का सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, लेकिन असली खुशी एक टीचर के लिए जब 40 में से 15 से 20 का सिलेक्शन हो। जब 15 से 20 40 बच्चों में से सिलेक्ट होते हैं ना, तो वो असली खुशी होती है। और वो बच्चे होते हैं जो रेगुलर अपने डाउट पूछते हैं, और टीचर्स ऐसे मिले जो रेगुलर डाउट बता सकें। टीचर्स ऐसे मिले जो रात को 1 बजे भी बच्चा मैसेज कर रहा है, तो जब टीचर उस मैसेज को देखे तो एक रिप्लाई कर दे कि बच्चे डिस्कस करते हैं कल मॉर्निंग में, या तुरंत की तुरंत एक छोटा आंसर है तो तुरंत आंसर बता दे बच्चे को, क्योंकि डाउट तो कभी भी आ सकता है ना। और सबसे बड़ी बात बायोलॉजी में, अक्सर बच्चे सोचते हैं बायोलॉजी बस रट्टा मारनी है, तो इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें तो बस रट के जाना है, जितना समुद्र मिल जाए उतना रट लेंगे, बस रट लें, बायो सिलेक्शन करा देगा। और अक्सर बच्चा कंप्लेंट यही लेके आता है, सर इतना सारा पढ़े कैसे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो करनी है। एक सिंपल सॉल्यूशन है, 2013 जब से एनटीए एग्जाम करा रहा है, पैटर्न उठा के देख लो, एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं है। एनसीईआरटी खुद एक समुद्र है, बस उसे फील करो, बायोलॉजी को फील करो, ये मत सोचो रट्टा मारना है, हर चीज को फील करो। हर लाइन में क्वेश्चन बनता है, हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। कभी बायोलॉजी यहाँ से ओरल टेस्ट, जब हम लाइव क्लासेस में ओरल टेस्ट लेते हैं या बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे पता चलता है कि हर एक पैराग्राफ में क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका सिलेक्शन कराता है। ना कि आप प्रदीप और दिनेश और लंबे लंबे मॉड्यूल लेके बैठ जाओ रटने के लिए, तो उनसे सिलेक्शन कभी नहीं होता। मॉड्यूल होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, आपको एक राइट क्वेश्चन पेपर्स मिले, राइट क्वेश्चंस मिले, राइट मटेरियल मिले, आप प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो, वो आपका सिलेक्शन कराएगा। ओके मैं यार सीरियसली बोलूंगा, मनीष सर ना जो बोल रहे हैं ना, आंख बंद करके मान लो इनकी बात, बिकॉज ही इज द बेस्ट, ही इज रियली द बेस्ट। बस मान लो सर, क्योंकि सीरियसली यार मैंने बच्चों को बहुत भटकते भटकते देखा है, बायोलॉजी में कुछ कर रहे हैं, है ना, कई बार आते हैं बोलते हैं नहीं हमें बायोलॉजी आती है, उसके बाद जब सर 2 चीज पूछते हैं ना सर एनसीईआरटी से, तो उनको पता चलता है यार कितनी चीजें लूप होल है, कितना कुछ रहता है, और कुछ नहीं बाहर से आता सर के नोट्स के अलावा। मैंने खुद देखा है, वैसे मुझे अमीबा की बात कुछ नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं आता बाहर से, ऐसे बच्चे बताते हैं। ठीक है, थैंक यू मनीष सर, एंड ही विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो यार अब सारथी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, सारथी आपका हमेशा साथ है, हरदम इस लड़ाई को लड़ते हुए, जब आपको इस जंग में लड़ते हुए किसी मार्गदर्शक की जरूरत है, वो सारथी है। तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, दैट वी हैव लॉन्च्ड 2 स्पेशलाइज्ड सारथीज to help you out at any point of time in your preparation through personalized mentoring, right? And these 2 सारथीज I'm going to introduce you mainly। आप बताओ जब आप तैयारी करते हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं, है ना बच्चों, सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं। तो इस समस्या में आपको मदद करने के लिए वी हैव प्लेस्ड इन दिस बैच 2 सारथीज। मैं आपको एक सर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अभिषेक चौहान सर। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभिषेक सर? So Abhishek sir is one of our Sarthi to help you out any point of time, 24/7 doubt support, live solution modules का, भाई modules करोगे डाउट आएगा, लाइव सपोर्ट मॉड्यूल का जब आया आप बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो, है ना भाई, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अब चेतन सर को कॉल करेंगे, चेतन सर क्लास में नहीं उठा रहे, है ना, मनीष सर को कॉल किया, मनीष सर क्लास में नहीं उठा रहे, लेकिन सर इज अ सारथी फॉर यू, ही इज देयर फॉर यू, ही इज देयर टू हेल्प यू आउट, है ना। तो यार ये ही इज अ बिगेस्ट बैकबोन टू योर प्रिपरेशन। सर के साथ में हमारे साथ में सौरभ सर भी हैं। सौरभ सर आज अवेलेबल नहीं, उनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है, वो अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, एंड एनी हाउ बट उनका वीडियो मैसेज है, जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट ही आल्सो हैव द सेम फीलिंग फॉर यू। बच्चों मैं आपको अब समझाने वाला हूं कि टेस्ट और असाइनमेंट्स हम कैसे लेंगे आपके, और किस तरह से इस प्रिपरेशन जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो यार सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उनकी क्वालिटी कैसे होगी, उनकी आप क्वालिटी को कैसे देख सकते हो। हमने पूरी टीम के सारे लेक्चर्स, मल्टीपल लेक्चर्स को YouTube पे पब्लिक कर रखा है, हमारे चैनल पर है, जैसे कि मेरी क्लासेस हैं, है ना, संदीप सर की क्लासेस हैं, चेतन सर की क्लास है, मनीष सर की क्लास है, बाकी भी दोनों सर्स की क्लासेस हैं, दे आर अवेलेबल इन YouTube। आप लोग को अगर ये पहले देखना है कि आपको इनकी क्लास समझ में कितनी आ रही है, तो गो ऑन द चैनल, सी द लेक्चर। बस एक बात ध्यान रखना कि लेक्चर को ऐसा ना देखो कि बस सिर्फ स्क्रॉल करके देखना है, लेक्चर को ऐसे देखना है
कि पूरी तरह से फोकस करके लेक्चर को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ताकि जो टीचर समझाना चाह रहे हैं वो पूरी बात आप सुन पाओ, समझ पाओ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चा सिर्फ लेक्चर को स्ट्रीम करता है, लेकिन लेक्चर से सीखने की कोशिश उसकी उतनी इंटेंसिफाइड नहीं होती है जब वो घर पे बैठ के क्लास कर रहा है। वैसे भी मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लासेस का, इस बैच का जो मोड होगा वो ऑफलाइन मोड भी होगा और बहुत छोटे बैच में होगा। इट विल नॉट बी इन अ बिगर बैच। एक बैच की अपर कैपेसिटी होगी, और जो ऑनलाइन भी क्लास होंगी तो वो कैसे होंगी, दिस आई एम गोइंग टू टेल। बट एज फार एज डेमो क्लासेस आर कंसर्न्ड, यू कैन ऑब्वियसली गो थ्रू आवर चैनल, सी मल्टीपल क्लासेस एंड गेट योरसेल्फ सैटिस्फाइड बिफोर एनरोलिंग। बच्चों यहां पर अब ये जान लेते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि सिलेक्शन किन पैरामीटर्स पे होता है। तो सिलेक्शन का जो पैरामीटर है, 4 पैरामीटर्स होते हैं सिलेक्शन होने के। 4 चीजों पे निर्धारित होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इनमें से सबसे पहली चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज द करेक्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी। जैसे कि आपने सभी टीचर से बात करी, आपको एक बात एहसास हो गई होगी कि जो पूरी टीम है वो पूरी टीम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हाईएस्ट लेवल तक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो जो कॉन्सेप्ट अप्रोच, कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच है, वहां पर आपको फॉर्मुलेस को याद नहीं करना। मैं अगर अपनी फिजिक्स की बात करूं, अकेली फिजिक्स में 10,000 फॉर्मुलेस और इक्वेशंस हैं। क्या आपको लगता है कि आप इतने फॉर्मुलेस को याद करके वहां एग्जाम में जाकर के इनको अप्लाई कर पाओगे? क्योंकि जो फॉर्मुलेस आपने याद किए होंगे वो फॉर्मुलेस हो सकता है एग्जाम वाले दिन आपको स्ट्राइक न करें। तो एक तरीका जो होता है हम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच, कि पहले कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर कर लिया, फिर फॉर्मूला उसका बताया और फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चंस बताए कि कैसे सॉल्व होगा। तो करेक्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉर्म्स 25% ऑफ ए सिलेक्शन। जो अगली चीज है दैट इज द राइट कंटेंट टू प्रैक्टिस। बच्चों मॉड्यूल्स बहुत होते हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मैं यहां बता दूं कि हमारा जो मॉड्यूल्स है वो बहुत हाईली बहुत सिलेक्टिव तरीके से बनाया गया है। उसमें 5 लेवल ऑफ असाइनमेंट्स है इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। हर चैप्टर में अराउंड एक लिमिट बनाई गई है कि 150 से 200 सवाल दिए गए हैं, ताकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी ना हो जिनको आप कंप्लीट ना कर पाओ, और बहुत कम क्वेश्चन भी ना हो कि आपको वैरायटी ना मिले। तो जो मॉड्यूल्स हैं हम कहेंगे कि आप अगर उस पर स्टिक करो, बट अगर आपने मॉड्यूल पर 80 to 90% स्टिक करके उसी को रिपीटेटिवली कर लिया, तो ये मान के चलो फिजिक्स की तो मैं गारंटी लूंगा, बाकियों की भी लूंगा डेफिनेटली, बट अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा तो 180 जो नीट वाले बच्चे 180 में से 170 आराम से स्कोर कर सकते हैं। जेई वाले बच्चे आउट ऑफ 100 आराम से 85 to 90 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल आपको प्रिंटेड मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, यानी बुकलेट मिलेगी, और वो हर बच्चे को मिलेगी, चाहे वो ऑफलाइन का बच्चा हो चाहे वो ऑनलाइन का बच्चा हो, क्योंकि आपको मुझे पता है कि प्रिंटेड बुक से पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। तो प्रिंटेड बुकलेट्स मिलेंगी और साथ साथ उनकी पीडीएफ आपके मोबाइल ऐप में रहेगी, ताकि आप मान लीजिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं हैं और आप उसी समय रिवाइज करना चाहते हैं, तो ऐप में सारे लेक्चर, सारे मॉड्यूल्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि मॉड्यूल्स कैसे हैं। ये मॉड्यूल्स आप चाहे ऑनलाइन बैच के हैं या ऑफलाइन बैच के हैं, मॉड्यूल्स आपको दे विल बी गिवन टू यू। अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो आपको ऑफलाइन मिलेंगे, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको घर पे कोरियर हो जाएंगे। दिस वे द मॉड्यूल्स विल रीच टू यू। सब तरह के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में, थ्योरी भी अच्छे से, कंसाइज थ्योरी, कंसाइज मॉड्यूल और सही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये चीज बहुत मैटर करेगी बेटा। ठीक है, अब मैं आपको अगला पॉइंट एक बार बता देता हूं कि जो तीसरा पॉइंट है विच इज कॉल्ड एज टेस्ट एंड असेसमेंट। तो टेस्ट लेना तो बहुत ऑब्वियस है, सब लोग टेस्ट लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कभी कि कभी आपने टेस्ट दिया होगा? कुछ जगह के टेस्ट बड़े इनबैलेंस होते हैं। आपने कुछ पेपर देखे होंगे, कोई चैप्टर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दे दिए, कोई चैप्टर के क्वेश्चंस बिल्कुल कम आ रहे हैं, जो रेलेवेंस में नहीं है पिछले साल के या करंट ईयर के नीट और जेईई एग्जामिनेशन से। हमारे यहां जब टेस्ट बनता है तो वो टेस्ट में सबसे पहले पिछले 3 साल के एक पैरामीटर को निकाला जाता है कि भाई इस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आए थे लास्ट 3 इयर्स में। लेट्स से यूनिट एग्जामिनेशंस के कितने क्वेश्चन हैं, लेट्स से काइनेमेटिक्स के कितने क्वेश्चन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया लग गया कितने क्वेश्चंस पर चैप्टर हमारे पास आ रहे हैं। पिछले 3 सालों का एवरेज ले लिया जाता है, उससे हम एक बैलेंस फॉर्मूला बनाते हैं कि इतना पेपर में इस चैप्टर का पार्ट डालना है। इससे क्या होता है कि आपको एक अच्छा होलिस्टिक आइडिया रहता है, और हम हमेशा एक बायोस्फीयर में पढ़ते हैं, उसी स्फीयर में पढ़ते हैं
जितने में पेपर आता है। तो जो हम टेस्ट ले रहे हैं बेटा, उस टेस्ट को सिर्फ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टेस्ट की पीछे जो एफर्ट है और वो जो टेस्ट निकल के आ रहा है, वो टेस्ट कितना यूजफुल है, वो टेस्ट से कितना आपको रियल एनवायरनमेंट का फील आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेस्ट तो बहुत सारे आप कहीं भी डालेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको हजारों टेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन रेलेवेंट टेस्ट लेना जरूरी है। मैं यहां बता दूं कि हम लोग एवरी 14 डेज पर वी विल बी टेकिंग अप द टेस्ट, है ना। हर 14 दिन पर हम आपके टेस्ट लेंगे। यहां पर एवरी 14 डेज वी विल बी टेकिंग योर फुल लेंथ टेस्ट। अब ये फुल टेस्ट नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब 720 नंबर का नीट का, 300 नंबर का जेई का, पूरा टेस्ट होगा 14 दिन में, हर 14 दिन में होगा। इस टेस्ट में जो रिजल्ट्स है वो इमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस होता है थ्रू आवर पेटेंटेड ऐप, ये हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू इमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। टेस्ट दोनों मोड से होता है बच्चों, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आप चाहे ऑफलाइन दें चाहे ऑनलाइन दें, आपका रिजल्ट इमीडिएट डेवलप होगा और इमीडिएट डेवलप होकर के आपके ऐप पर उसका रिजल्ट आएगा। ना सिर्फ रिजल्ट आएगा, वो आपको एक असेसमेंट भी देगा। आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक असेसमेंट भी मिलेगी। यहां पर देखो कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है, बहुत अच्छा बच्चा है ना, कि कितने उसके क्वेश्चंस थे, कितने करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे, और क्या क्वेश्चंस हैं जो उसने पार्शियली करेक्ट किए या अनअटेम्प्टेड है, और देन ही कैन डेफिनेटली गो थ्रू द सॉल्यूशंस आल्सो। जैसे यहां पे देख सकते हैं, ये भी बता रहा है जो हमारा सॉफ्टवेयर है कि यार वो बच्चा मैथ्स सेक्शन ए में बहुत स्ट्रांग है, वो बच्चा केमिस्ट्री सेक्शन बी में वीक है। वो बच्चे को यहां पर अगर हम देखें उसकी कहां कहां पर उसकी वीक एरियाज हैं, किन किन एरियाज में काम करने की जरूरत है, कौन कौन से सेक्शन में। यहां पे जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाएंगे ना, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा स्कोर, एक्यूरेसी, टाइम टेकन विद रिस्पेक्ट टू द टॉपर, है ना। हर चीज का कंपैरिजन आपको मिल जाएगा यहां पर। और जो टेस्ट है, मैंने आपको जैसे बताया कि ऑफलाइन भी होंगे और ऑनलाइन भी होंगे, और उसकी इमीडिएट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। ना सिर्फ टेस्ट की रिपोर्ट होगी, एक स्टूडेंट की कंप्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होगी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और उस पूरी रिपोर्ट में बच्चे ने कितने टेस्ट दिए, कैसा परफॉर्म किया, उसका कंपैरिजन विद द अदर स्टूडेंट्स, एक पूरा साइकिल कंपैरिजन का बन के आएगा। हर टेस्ट का परफॉर्मेंस ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि ऊपर जा रहा है या डिप हुआ या नीचे हुआ, या किसी टेस्ट में मेरा खराब हुआ। मैं आपको एक बता दूं कि टेस्ट देना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने टेस्ट लिया, हमने बहुत मेहनत करी, आपने टेस्ट दे दिया बच्चों। अगर मैं अपनी सिलेक्शन का पॉइंट बोलूं तो मेरे सिलेक्शन का रीजन ये था कि मैंने टेस्ट देने के बाद बहुत बार एनालाइज किया कि मेरे नंबर कम कहां आ रहे हैं, मेरे नंबर कहां कट रहे हैं, और जहां मेरे नंबर कट रहे थे मैंने उनको डिफाइन किया एज अ वीक एरिया। जब मैं स्टूडेंट था, हमारे ऐप में यहां पर ये वीक एरिया का जो हम नोटिफाई कर रहे हैं, वो हम खुद ही बता रहे हैं कि बच्चा यहां पर वीक है, ताकि वो बच्चा उस पर्टिकुलर पार्ट में काम कर सकता है। तो मैं जब टेस्ट देता था, मुझे ऐसा लगता था कि कोई एनालिसिस करके बता दे ताकि टाइम सेव हो जाए, क्योंकि इस एनालिसिस में समय लगता है। हालांकि ये एनालिसिस इमीडिएट आता है। तो बच्चों, एक हुआ टेस्ट का सॉल्व करना और एक हुआ टेस्ट को एनालाइज करना। तो आफ्टर यू टेक द टेस्ट, द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द टेस्ट, एंड विद दैट कम्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द टीचर, जो आपको ये बताएंगे कि आप इस एरिया में ऐसे काम करोगे तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा। बच्चों, नंबर बढ़ाने का एक सिंपल तरीका है। नंबर बढ़ाने का एक सिंपल तरीका है कि जो नंबर कट रहे हैं उन्हें घटा दिया जाए। जो नंबर कट रहे हैं अगर उनको घटा दिया तो जो नंबर आ रहे हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे। मानते हो बात को? सिंपल सी बात है। जो नंबर कटे उन पे ध्यान दो, और वो नंबर जो कट रहे हैं अपने आप घट गए तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ये जो हम 14 डेज का टेस्ट लेते हैं, फोर्टनाइट टेस्ट लेते हैं, इसके अलावा बेटे जब आपका एक्चुअल एग्जाम आता है, हमारी फ्रीक्वेंसी 7 डेज पे चेंज हो जाती है, और फिर ये फ्रीक्वेंसी 3 डेज पे चेंज होती है, और फिर लगभग हम हर डे पे टेस्ट लेते हैं। मतलब लगभग हम आपके फुल लेंथ टेस्ट 50 से 60 टेस्ट लेंगे बेटा टोटल। और उन इतने सारे टेस्ट को देने के बाद आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। आप चैनल पे हमारे और भी स्टूडेंट्स के रिव्यू चेक कर सकते हैं, तो उन्होंने आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे इतने परफेक्ट टेस्ट हुए जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आया। और बेटा जो चौथी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परामेंट ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका बिल्डअप होता है जब आप हमारे साथ बहुत सारे टेस्ट देते हैं। ये टेम्परामेंट बिल्डअप करने में टीचर्स आपकी बहुत मदद करते हैं, पर्सनली हेल्प करते हैं आपको, क्योंकि आपका कनेक्ट जो होता है वो कम बच्चों में होता है।
तो टीचर से आप रूबरू होकर बात कर सकते हो, टीचर आपको साथ साथ बताएंगे। मैं खुद आपको बताऊंगा कि आपका टेम्परामेंट कैसे इंप्रूव होगा, क्योंकि आपको सब आता है। टेम्परामेंट अगर आपका कमजोर होगा तो वहां उस दिन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये 4 पैरामीटर्स हैं आपकी सिलेक्शन के जो डिसाइड करेंगे आपकी रैंक क्या आएगी। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुकलेट्स आपको मिलेंगी, सो विल गेट 10 बुकलेट्स ऑफ फिजिक्स, 10 बुकलेट्स ऑफ केमिस्ट्री, 10 बुकलेट्स ऑफ मैथ्स फॉर JEE डिवीजन, and for NEET division you will get 10 booklets of physics, 10 booklet of chemistry and 12 booklets of biology। तो टोटल इसमें आपको 32 के आसपास बुकलेट्स मिलेंगी, वहां पर 30 बुकलेट्स आपको मिलेंगे। ये सब बुकलेट्स जैसे बताया सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। देन यहां पे ये बात जान लेते हैं कि आपका जो DPPs है, जो असाइनमेंट्स है, वो कैसे होंगे। और वो होंगे इस तरह से कि हम आपको एक सिलेक्टेड 10 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस हम आपको देते हैं हर क्लास के बाद। ये 10 क्वेश्चन जो हम आपको देते हैं ये आपका DPP की फॉर्म होती है, उससे आपने जो आज पढ़ा उसको आप अप्लाई कर पाते हो। लेकिन हम साथ साथ आपको एक लीडर बोर्ड देते हैं, एक रियल टाइम लीडर बोर्ड होता है ऐप पर, जिससे आपका परफॉर्मेंस पता चलता रहता है कि कितने लोगों ने अभी ये DPP को सबमिट किया और कितने लोग आपसे पहले सबमिट कर चुके हैं, कितने लोग अभी नहीं करें सबमिट। हमें भी एक असेसमेंट रहता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई DPP है ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने सबमिट किया, डेडलाइन पहले से मौजूद रहेगी, तो डेडलाइन अगर मौजूद रहेगी तो ऑब्वियस ही बात है आपको रहेगा मुझे यहाँ तक सबमिट करना है। एंड देन वहां पर जितने लोगों ने सबमिट किया वहां पर सबमिटेड हमारे पास भी आ रहेगा, आप भी देख सकते हो आपने सबमिट कर दिया। जिन्होंने नहीं सबमिट किया वो भी आपको नजर आएगा, आपसे पहले कितने लोगों ने सबमिट किया वो भी आपको नजर आएगा। तो एक इनर कंपटीशन डेवलप हो जाएगा आपके अंदर टू सॉल्व द DPP फास्टर देन अदर्स, और वो कंपटीशन ही आपको फायदा देगा जब आप एक्चुअल एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों यहां पर मैं बता दूं आपको कि जो हमारा बैच है, अब एक बार ये जान लेते हैं कि बैच हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, बैच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, बैच किस मोड पर होगा, किस सेंटर पर होगा, है ना, और क्या फीस स्ट्रक्चर होगी। तो बैच बेटा 1 सितंबर से स्टार्ट होगा 2022 सारथी बैच, है ना। और ये बैच ऑफलाइन मोड पर भी होगा और साथ साथ ऑनलाइन मोड पर भी होगा। ऑफलाइन मोड पर ये बैच हमारे 3 सेंटर्स पर रन किया जाएगा, और वो सेंटर्स हैं, पहला पश्चिम विहार सेंटर, फोन नंबर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, ये आप नोट कर लीजिएगा। देन पीतमपुरा सेंटर, ये अगेन हेल्पलाइन नंबर है, ये आप नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। एंड देन मुरादाबाद सेंटर, अगेन एड्रेस और हेल्पलाइन नंबर यहां पे अवेलेबल है, और सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहेगा। बच्चों लिमिटेड सीट्स है, कितने बच्चे होंगे ऑफलाइन बैच में, सो देयर इज अ लिमिट। मैंने जैसा बताया था चेतन सर की भी फीडबैक से और बाकी टीचर्स की भी फीडबैक से, वी ऑल्दो हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशन, है ना, हम चाहें तो बैच में 150, 200, 250 बच्चे रख सकते हैं, लेकिन हम इस बैच में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी ही रखेंगे, यानी 40 से ऊपर सारथी JEE और 40 से ऊपर नीट JEE, नीट वाले बैच में, सारथी नीट में नहीं होंगे स्टूडेंट। तो इस इतनी छोटी स्ट्रेंथ में जब आप पढ़ेंगे तो आप आराम से डिस्कशन करके अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों सीट्स लगभग 50% से ज्यादा फिलअप हो चुकी हैं पहले से ही, और मैं अगर बताऊंगा तो पीतमपुरा सेंटर पर शायद हमारे पास 5 या 8 सीट्स बची होंगी, और पश्चिम विहार सेंटर पर 12 या 13 सीट्स बची होंगी। तो सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, है ना। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप ऑफलाइन आके कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच चूज कर सकते हैं। आप दिल्ली से बाहर हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में आप रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन कर ही सकते हैं। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है एक बार मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ 10,000 रुपीज पे करना है। डिस्क्रिप्शन में उसका पेमेंट लिंक एडेड है, वहां से जाकर के आप पे कर सकते हैं, और आप हमारी हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं ताकि जिसपे आप इंफॉर्म कर सकते हैं, एंड वी विल बुक योर सीट। होगा क्या कि सपोज करो आप मान लीजिए कहीं बाहर से आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एंड यू फील कि मैं आकर के रजिस्ट्रेशन करूंगा, लेकिन क्योंकि सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो पता चला आपके आने से पहले सीट्स फुल हो जाए, सो यू कैन कॉल एट हेल्पलाइन एंड पे एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, और अपनी रजिस्ट्रेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो फीस है बेटा हम आपको अभी 31 अगस्त तक फ्लैट 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफलाइन फीस में भी और ऑनलाइन फीस में भी, राइट।
दोनों ही चीजों को डिटेल में जानने के लिए यू कैन कॉल एट दीज नंबर्स, प्लीज नोट डाउन एंड मेक श्योर दैट यू डोंट डिले योर बुकिंग ऑफ सीट। अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप इसको डिले ना करें, क्योंकि डिले करने में कोर्स भी आगे बढ़ेगा और सीट तो डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे बेटा। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने एक मुहिम छेड़ी है। हमें पता है कि कई बार बच्चों को एक अटेम्प्ट से ज्यादा भी लग जाते हैं इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कराने में, और ऐसी अवस्था में उन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी एडअप हो जाता है। सो वी एट स्कॉलर्स वी बिलीव कि ये बच्चे हमारे अपने हैं और उनको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लेना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक अलग मुहिम को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो भी बच्चे सारथी बैच में होंगे उन बच्चों को सिर्फ एक बार चार्ज किया जाएगा, एक बार उनसे फीस ली जाएगी, लेकिन जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक वो सेलेक्ट नहीं होंगे, जब तक उनको अपना कॉलेज नहीं मिलेगा, जब तक वो मेरिट में नहीं आएंगे, तब तक उनसे कभी दोबारा फीस की बात नहीं की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी, वैसे हमारे पहला प्रयास ही हमारा बेस्ट प्रयास भी होगा, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी कि वो दोबारा तैयारी करनी पड़े तो आपको कुछ भी पे नहीं करना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सेलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कॉलर्स एकेडमी की होगी। बच्चों, पूरी इंडस्ट्री में ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि तुम हमारे हो, अपने हो, हमारे बच्चे हो, और आपको पास कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बच्चों, मन में अगर कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू रीच टू अस। इस वीडियो को, इस बैच को मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जिसकी रिक्वायरमेंट है और जो अपने डाउट्स, क्वेरीज को नहीं पूछ पा रहा, वो पूछ पाए। आपके भी मन में अगर कोई क्वेरी हो, you can reach out to our numbers and post your comments also so that we can help you with the maximum level। इसी के साथ बच्चों, मैं आपसे अलविदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे और आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाएंगे और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।